करारी हार के बाद मायूस इंग्लैंड के गेंदबाज जेम्स एंडरसन से आज होगी पूछताछ। रविंद्र जडेजा से की थी बदतमीजी। सुनवाई के लिए गॉर्डन लुइस को बनाया गया है जुडिशियल कमिश्नर। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे सुनवाई। एंडरसन पर है जडेजा को धक्का देने और बदतमीजी करने का आरोप। टीम इंडिया ने की थी शिकायत। इंग्लैंड के विकेटकीपर मैट प्रायर को लगा हार का सदमा। सीरीज के बाकी मैच नहीं खेलेंगे। प्रायर ने इस सीजन मैदान में नहीं उतरने का किया फैसला। पैर के निचले हिस्से का ऑपरेशन कराएंगे प्रायर। इंग्लैंड में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। 28 साल बाद लॉर्ड्स में जीता टेस्ट मैच। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 95 रनों से दी शिकस्त। ऐतिहासिक जीत के बाद मैदान में खुशी से झूमे खिलाड़ी। लॉर्ड्स में इंग्लिश बल्लेबाजों पर ईशांत शर्मा ने बरपाया कहर। 74 रन देकर 7 विकेट चटकाए। ईशांत ने रचा इतिहास। लॉर्ड्स में किसी भी भारतीय गेंदबाज का सबसे बेहतर प्रदर्शन। खेल के आखिरी दिन इंग्लैंड की पूरी टीम 223 पर सिमटी। जो रूट ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। ईशांत शर्मा को मिला बेहतरीन गेंदबाजी का इनाम। मैन ऑफ द मैच से नवाजे गए। मैन ऑफ द मैच मिलने पर ईशांत ने कहा, मेरे लिए गौरव की बात। कप्तान धोनी का किया शुक्रिया। कप्तान धोनी ने भी ईशांत की जमकर तारीफ की। कहा, ईशांत ने बेहतरीन गेंदबाजी की। रविंद्र जडेजा और भुवनेश्वर कुमार के प्रदर्शन से भी कप्तान खुश। कहा, सभी ने बेहतर खेला। इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक लॉर्ड्स में हार से मायूस। कहा, भारत ने बेहतर खेल दिखाया। मेरठ में भुवनेश्वर कुमार के घर पर जश्न। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मनाया जीत का जश्न। बहुत अच्छा लग रहा है कि 28 साल बाद इंडिया टीम जो लॉर्ड्स में जीत हासिल की है और बड़े अच्छे रनों से जीत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद एनसीपी से गठबंधन पर मंडराया खतरा। एनसीपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से मांगी 144 सीटें। महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष सुनील तटकरे का बयान, 144 सीटें नहीं दी तो एनसीपी अकेले लड़ेगी चुनाव। 2009 विधानसभा चुनाव में एनसीपी को मिली थी 113 सीटें। कांग्रेस ने 170 सीटों पर लड़ा था चुनाव। नारायण राणे के इस्तीफे पर उद्धव ठाकरे ने ली चुटकी। कहा, ज्वाइन करने के लिए कुछ पार्टियों का दे सकता हूं पता। उद्धव ने कहा, राणे की राजनीति खत्म करने में नहीं है उनकी दिलचस्पी। कोंकण को राणे के आतंक से कराना है मुक्त। मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले राणे से मिले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे। कहा, मना लेंगे राणे को। हरियाणा और असम में भी कांग्रेस की बड़ी मुसीबत। दोनों जगहों पर सीएम के खिलाफ पार्टी नेताओं ने खोला मोर्चा। असम में मुख्यमंत्री के खिलाफ लामबंद हुए 18 विधायक। बागी नेता हेमंत बिस्व शर्मा ने छोड़ा मंत्री पद। कांग्रेस के बागी विधायक मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से नाराज। पार्टी आलाकमान से गोगोई को हटाने की मांग। हरियाणा में कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने हुड्डा के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, हुड्डा को नहीं हटाया तो चुनाव में मिलेगी करारी हार। बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी सांसदों को करेंगे संबोधित। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, परमाणु विज्ञान को स्कूल और कॉलेजों तक ले जाएंगे। मोदी ने कहा, देश के भविष्य के लिए ऊर्जा सुरक्षा जरूरी। परमाणु ऊर्जा के बढ़ावा देने के लिए हर संभव मदद करेगी सरकार। राजीव गांधी हत्याकांड के आरोपियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट ने आज तक के लिए रिहाई पर लगाई है रोक। राम नाईक आज संभालेंगे यूपी के राज्यपाल का पद। शाम 5 बजे राजभवन में लेंगे शपथ। यूपी के राज्यपाल ने मुख्यमंत्री अखिलेश की जमकर तारीफ की। रेप की घटनाओं पर राजनीति ठीक नहीं। आंध्र प्रदेश के विवादित नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के भाषण पर मुंबई में रोक।
थाने पुलिस कमिश्नर ने शहर में घुसने पर भी लगाई पाबंदी। ओवैसी को मुंब्रा में देना था भाषण, थाने के कमिश्नर ने कहा शहर में घुसे तो होगी कानूनी कार्रवाई। साधु यादव की बढ़ सकती है मुश्किल, कैश बरामदगी मामले में पटना पुलिस ने जांच के लिए इनकम टैक्स को लिखा खत। इनकम टैक्स विभाग मांगेगा साधु यादव से हिसाब, कहां से आए इतने पैसे। साधु यादव के घर हुई थी चोरी, चोरों से बरामद हुए थे 39 लाख कैश और करोड़ों के गहने। अरविंद केजरीवाल कौशाम्बी वाले घर का कर सकते हैं रुख, सूत्रों के मुताबिक इस महीने के अंत में पुराने घर में होंगे शिफ्ट। फिलहाल दिल्ली के तिलक लेन में सरकारी फ्लैट में रह रहे हैं केजरीवाल, बतौर मुख्यमंत्री केजरीवाल को मिला था ये घर। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद केजरीवाल ने नहीं छोड़ा है सरकारी आवास, फिलहाल बाजार भाव पर भर रहे हैं किराया। वित्त मंत्री अरुण जेटली का अधिकारियों को निर्देश, देश में काले धन का पता लगाएं। जेटली ने कहा सरकार विदेशों से काला धन लाने की कर रही है कोशिश, लेकिन देश में काले धन की भी करनी होगी छानबीन। खराब मौसम के चलते इलाहाबाद में नहीं उतर सकी एयर इंडिया की फ्लाइट, भेजी गई जबलपुर। जबलपुर से घुमाकर यात्रियों को दिल्ली लाया गया, एयर इंडिया ने किराया वापस करने की पेशकश की। अर्थशास्त्रियों ने ली 30 बीजेपी सांसदों की क्लास, आर्थिक मुद्दों से कराया रूबरू। तेलंगाना राज्य को केंद्र ने अलॉट किए 163 आईएएस के पद, आईपीएस के 112 और आईएफएस के 65 अधिकारी भी होंगे। सीमांध्र में आईएएस की 211, आईपीएस की 144 और आईएफएस की 82 पोस्ट होंगी, कार्मिक मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। लखनऊ कांड में आज आएगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पता चलेगा रेप हुआ था या नहीं। लखनऊ कांड के आरोपी का बयान दर्ज एक दिन पहले पुलिस ने किया था गिरफ्तार। केस की जांच करने वाले डीआईजी नवनीत सिकेरा का दावा, अगर हत्यारे को नहीं हुई सजा तो हाथ में नहीं लूंगा कभी भी कोई जांच। मुरादाबाद के युवा चित्रकारों ने बनाया 30 फुट का कैनवस, लखनऊ में महिला से दरिंदगी की झलक दिखलाई। पेंटिंग के जरिए लोगों से अपील, महिला के खिलाफ अत्याचार को खत्म करने में दे साथ। अलीगढ़ के हरदुआगंज में 14 साल की लड़की से रेप, गांव के ही एक युवक पर लगा इल्जाम। आरोपी ने मुंह खोलने पर पीड़ित परिवार को दी जान से मारने की धमकी, खौफ में कई दिन घर में कैद रहा परिवार। हिम्मत जुटाकर पीड़ित परिवार पहुंचा थाने, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। यूपी के मथुरा में दलित लड़की से गैंगरेप, गांव के ही 6 लोगों पर आरोप। जगराते में शामिल होने गई थी लड़की, आरोपियों ने अगवा कर किया सामूहिक बलात्कार, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। बैंगलोर में 6 साल के बच्ची से रेप का आरोपी मुस्तफा को 7 दिन की पुलिस कस्टडी, पुलिस ने 2 दिन पहले किया था गिरफ्तार। बैंगलोर रेप केस को लेकर कमिश्नर पर गिरी गाज, राघवेंद्र और राधाकर का ट्रांसफर, FN रेड्डी को बनाया गया बैंगलोर का नया कमिश्नर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मिले पीड़ित के परिवार वाले, जल्द स्कूल खुलने का मिला भरोसा। नोएडा में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की मिस्ट्री में पुलिस उलझी, पुलिस खंगाल रही है सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज में पति नितिन 16 जुलाई को फ्लैट में हुआ था दाखिल, 19 जुलाई को लिफ्ट से निकलने के सबूत, 19 को ही नितिन के कार में जलने की आई थी खबर। दिल्ली में पूर्वोत्तर के युवक की पीट कर हत्या, मणिपुर का रहने वाला युवक बीपीओ में करता था काम। मणिपुर के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस के मुताबिक मामले की हो रही है जांच। परिवार वालों का आरोप, कोटला मुबारकपुर में दोस्तों से गया था मिलने, रास्ते में ऑल्टो कार से आए कुछ लोगों ने की पिटाई। युवक के दोस्त के मुताबिक बिना किसी बात के कार में सवार युवकों ने किया हमला। मणिपुर के युवक की हत्या पर गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने जताया दुख, जांच के दिए निर्देश।
दिल्ली के आरके पुरम में एक कार में मिली 3 युवकों की लाश। 25 से 30 साल के बीच है मरने वालों की उम्र। होंडा सिटी कार का चल रहा था एसी। रात 11 बजे के आसपास मिली लाश की खबर। एक साथ 3 लाश मिलने से दिल्ली पुलिस में हड़कंप। वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस। दिल्ली के गाजीपुर में संदिग्ध हालत में मिली युवक की लाश। गोली लगने से हुई थी मौत। परिवार वालों ने हाईवे पर मचाया हंगामा। आरोपी के दोस्त की पिटाई की। दोस्त पर हत्या का शक। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में डूबने से 2 की मौत। पीएससी के गोताखोरों ने 3 को बचाया। नदी में नहाने गए थे 5 छात्र। अचानक आए पानी के बहाव में बह गए थे 5। बिजनौर के हल्दौर में गन्ना किसानों ने ट्रेन रोकी। बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन। ट्रेन के अलावा बिजनौर मुरादाबाद हाईवे भी किया जाम। किसानों ने कहा, जब तक नहीं मिलेगी बकाया रकम तब तक रोकेंगे रेल और सड़क। दिल्ली के पटेल नगर में थाने के सामने घर में 12 लाख की लूट। बदमाशों ने परिवार के लोगों को बनाया बंधक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में आज और कल भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने भेजा अलर्ट। बारिश के बाद अब उत्तराखंड के लोग भूख से परेशान। रास्ते में फंसे लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा खाना। जहां तहां फंसी गाड़ियों में ही किसी तरह कट रही यात्रियों की रात। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। उत्तराखंड के बनबसा बैराज से छोड़े गए पानी ने मचाया पीलीभीत में कहर कोहराम। 2 दर्जन से ज्यादा गांवों का संपर्क टूटा। फैजाबाद में सरयू नदी के कटान से प्रशासन परेशान। लोगों को नदी के किनारे से हटने की दी गई सलाह। सोनम कपूर की फिल्म खूबसूरत का ट्रेलर रिलीज। पुरानी फिल्म खूबसूरत का है रीमेक। जिस जगह विमान का मलबा गिरा है वहां पर विद्रोहियों का है कब्जा। पहले विद्रोही डाल रहे थे अड़ंगा। ब्रिटेन ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने की वकालत की। यूरोपीय देशों से मांगा समर्थन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कैमरन की यूरोपीय देशों से अपील, रूस को ना बेचे हथियार। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की रूस को चेतावनी, अगर जारी रखा विद्रोहियों को समर्थन तो दुनिया में पड़ जाएगा अलग थलग। दुनिया भर में हो रही आलोचना से बदले रूसी राष्ट्रपति के सुर। पुतिन ने कहा, घटनास्थल पर अंतर्राष्ट्रीय टीम को ना रोके विद्रोही। गाजा में नागरिकों पर गोलीबारी का वीडियो आया सामने। इजरायल के सैनिक सीजफायर का उल्लंघन करते दिखे।